एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.11 के कुछ क्वेश्चन के अतिरिक्त मिसलिनियस के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। यहाँ गिवन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पर 3/2 x dx अपान साइन पर 3/2 x प्लस कास पर 3/2 x। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में यूज होगा या इन प्रकार के क्वेश्चन में होगा 0 to a fx इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं और क्या लिखेंगे 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों को ऐड करके यक्स में से यक्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करने के पहले जो इक्वेशन आएगा उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं ऑलवेज, और इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन होगा उसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 to π/2 साइन पर q/2 π/2 माइनस एक्स dx अपान साइन पर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कास पर 3/2 π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 to π/2 कास पर 3/2 x dx अपान कास पर q/x इंटू 2 साइन पर 3/2 x। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये ऑब्टेंड हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेंगे और प्रॉपर्टी यूज करने के पहले जो आया था उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कितना ऑब्टेंड हो जाए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो i और i कितना हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, दोनों में क्या कॉमन है 0 to π/2 0 to π/2 कॉमन कर लेते हैं और दोनों में एलसीएम क्या है साइन पर 3/2 x प्लस कॉस पर 3/2 x, इसमें भी सेम है, बस ये हुआ कास पहले हो गया साइन बाद में, एलसीएम दोनों का सेम है। तो साइन पर 3/2 x प्लस कॉस पर 3/2 x और ऊपर भी सेम है साइन पर 3/2 x प्लस कास पर 3/2 x इंटू डी एक्स। ये पूरा होल ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो जब पूरा कैंसिल हो जाए तो कितना बच जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 a हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x 0 to π/2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, ये कितना होगा 2i इक्वल्स टू। तो यहां से i इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, तो i इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा π/4, क्या ऑब्टेन हो जाएगा π/4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है i इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए थे 0 to a fx इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
और ये कितना हो जाएगा 0 to π/4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी यूज करने के पहले जो इक्वेशन आएगा उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो आएगा उसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा log e 1 + 10, क्या करेंगे π/4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो π/4 में से x, π/4 माइनस x इंटू क्या लिखेंगे dx इक्वल्स टू 0 to π/4 log a 1 प्लस इसे क्या लिखेंगे 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b, 0 to π/4 log e, यहां बच जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी यहां प्लस है 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x, और इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x इंटू dx, इधर देखते हैं, इधर नहीं आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4 log e, एलसीएम क्या ले लेते हैं 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 10x इंटू dx, तो माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा i इक्वल्स टू बच जाएगा यहां पे 0 to π/4 log e, 1 और 1 2, 2 अपान 1 प्लस 10x इंटू क्या बच जाएगा dx। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या लिखोगे i और i 2i, 2i इक्वल टू 0 to π/4, 0 to क्या लिखेंगे π/4, और दोनों में क्या है एक में जो वैल्यू गिवन है log e 1 प्लस 10x, और दूसरे में क्या है log e 2/1 प्लस 10x इंटू dx। अब अगर इसको सॉल्व करें तो log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या आ जाएगा log a इंटू b, 2i इक्वल्स कितना ऑप्टेंड हो जाएगा 0 to π/4 log a के प्लेस पे क्या है 1 प्लस 10x, और b के प्लेस पे क्या है 2 अपान 1 प्लस 10x इंटू dx, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 0 to π/4 log e2 इंटू dx, log e2 को बाहर करते हैं क्या ऑप्टेंड होगा 2i इक्वल्स टू log e2 बाहर हो गया 0 to π/4 इंटू dx, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा log e2 x 0 to π/4, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं तो ये जाएगा log e2 π/4 माइनस 0। तो ये i की वैल्यू नहीं है 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा
तो π/4 है तो π/8 log E2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है? I इक्वल्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x into dx। प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने के पहले जो इक्वेशन आएगा उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं? I इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो π/2 आएगा और उस π/2 में से x सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 to π/2 साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x और कॉस π/2 माइनस x इंटू dx। I इक्वल्स टू 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, 1 प्लस cos x साइन x इंटू dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड जब ऐड करेंगे तो I और I क्या हो जाएगा? 2I इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है? 0 to π/2, 0 to π/2। एलसीएम क्या है? 1 प्लस कास x, दोनों में 1 प्लस कास x साइन x इसमें भी है, 1 प्लस साइन x कास x इसमें भी है। बस यही अंतर है कि साइन बाद में हो गया है, कास पहले है, लेकिन सेम है। तो 1 प्लस साइन x कॉस x एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे क्या है? साइन x माइनस कॉस x और प्लस यहां पे क्या है? कॉस x माइनस साइन x इंटू dx। अब एक माइनस कॉस x प्लस कॉस x कैंसिल हो जाएगा, साइन x और माइनस साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो आल क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी? I इक्वल्स टू 0 to π/2, 0 इंटू dx, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 0। अब हम लोग मिसक्लिनियस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर यहां पे गिवन है 43 में क्या गिवन है? I इक्वल्स टू -1 to 3/2 mod x इंटू साइन x इंटू dx, ये गिवन है हमें। अब हम लोग क्या करते हैं? कल भी हम लोग मॉड के कुछ क्वेश्चन का स्टडी किए थे, जिसमें देख रहे थे कि जब भी मॉड आएगा तो मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको 0 बनाकर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। आज भी हम लोग मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन है उसको 0 बनाकर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे? व्हेन x साइन, या पाई x है, व्हेन x साइन पाई x इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाए तो x इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा, एंड साइन पाई x इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 0। तो साइन पाई x इक्वल टू 0 होने का मतलब पाई x इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा, या तो पाई होगा, या तो 2 पाई, या तो 3 पाई, हैंस पाई के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो यहां से पाई से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें तो x इक्वल, अगर पाई से यहां डिवाइड कर दें तो x बच जाएगा, पाई से डिवाइड करें 0
पाई से डिवाइड करें 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन हमें x कहां तक इंटीग्रेट करना है, 3/2 तक, हेंस 1 और 2 के बीच में आएगा। तो क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। कहां पे दिखा लेते हैं, -1 और फिर कहां पे है -1 to 3/2। बीच में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा, 0 आएगा और 1, यही दो आएंगे। यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन इनके बीच में क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिले, 0 और 1। तो एक इंटरवल यहां देखेंगे, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें 1 2 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनमें साइन चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में गिवन है तो सबसे पहले मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसे 0 बनाएंगे। 0 बनाने के बाद वहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x बराबर 0 होगा और साइन पाई x इक्वल टू 0, और साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, या तो यहाँ पे 0 या पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर ये सारी वैल्यू रखी जाए तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पाई x इक्वल टू 0, पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ से x की वैल्यू जो ऑब्टेंड होगी 0 1 2 3, ये सारी वैल्यू ऑब्टेंड होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा साइन आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग -1 और 0 के बीच देखते हैं। -1 और 0 के बीच में ए निगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -0.5 या -1/2, ये निगेटिव ये निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव क्या आ जाएगा। जैसे इनके बीच में इस इंटरवल में चेक करना है कि ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो इस इंटरवल से एक वैल्यू लेंगे। बीच में क्या ले सकते हैं, -1/2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे -1/2 लेंगे, तो ये -1/2 और यहाँ भी -1/2 लिखेंगे, तो साइन ऑफ माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल में -1 to 0 ये पॉजिटिव आएगा, साइन पाई x इंटू dx। अब इस इंटरवल में 0 to 1 देखते हैं, 0 to 1 1/2 ले लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ 1 भी रख दें मैक्सिमम तो भी ये पाई होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम लोग 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें तो मैक्सिमम में 0 to पाई होगा, और 0 to पाई किस में आता है, 0 यहाँ पे रहेगा, पाई यहाँ पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो जो साइन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 रखें, मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा, तो 0 और पाई के बीच में आएगा। और 0 और पाई के बीच में रखने का मतलब ये हुआ कि ए फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव हो जाता है साइन, और ए भी पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ली है। इसका मतलब इस इंटरवल में ए भी पॉजिटिव होगा। प्लस 0 to 1 और क्या लिखेंगे, x साइन x इंटू dx, साइन पाई x, साइन पाई x इंटू dx। नेक्स्ट इस इंटरवल में देखते हैं, अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा। पाई से बड़ा होने का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में, क्योंकि पाई यहां पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये चला गया, मिनिमम क्या रखेंगे 1, तो ये पाई हो जाएगा। मैक्सिमम क्या रखेंगे 3π/2, तो 3π/2 यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए 0 to 3/2 रखने पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने का मतलब माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 1 to 3/2 और x साइन पाई x इंटू dx, और ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग कहां से कहां तक है, -1 to, इसको हम लोग चाहे तो एक जगह लिख सकते हैं क्योंकि -1 to 0 है, 0 to 1 है। क्या है, -1 to 0 और 0 to 1, और दोनों में पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली -1 to कहां लिख दें, 1 x साइन पाई x इंटू dx,
और उसको अलग लिख लेते हैं। ये क्या होगा, माइनस 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। और आइलेट रूल का यूज कर देते हैं। आइलेट यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स माइनस जो इस पर लिमिट क्या रहेगा, -1 to 1। और सेम इंटीग्रेशन यहां पे होगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसका जितना इंटीग्रेशन आएगा उतना इंटीग्रेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, पाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब ए वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा देखते हैं। आई इक्वल्स टू आ जाएंगे यहां से पाई, और साइन पाई एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपान पाई, और यहां पे माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपान पाई इंटू डी एक्स है, कहां से कहां तक है, -1 to 1 माइनस 1 to 3/2, और फिर क्या बच जाएगा, एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। यहां से कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 1/पाई बाहर हो जाएगा, और ये बच जाएगा इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स इंटू डी एक्स, कॉस पाई एक्स इंटू डी एक्स। और कहां से कहां तक है, -1 to 1 माइनस 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं करें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इसके इक्वल ऑब्टेंड होगा, केवल लिमिट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस कॉस पाई एक्स और प्लस 1/पाई का इसका क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपान पाई, और वैल्यू कहां से कहां तक ऑब्टेंड होगा, -1 to 1 माइनस अगेन यहां पर भी वैल्यू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस पाई एक्स और प्लस 1/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 to 3/2। डायरेक्टली इसकी वैल्यू इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस इसकी लिमिट अलग अलग होंगी। क्या होंगी, लिमिट अलग अलग। अब यहां पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा, ये पाई और प्लस 1/पाई स्क्वायर, 1 क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या रहेगा, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कास ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है, तो ये माइनस कॉस पाई ही होगा। और यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए माइनस बाहर आ जाएंगे आप, तो -1/पाई और पाई स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा, पाई। अपर लिमिट क्या है, माइनस कॉस यहाँ पे 3π/2 और प्लस 1/पाई स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस 1 रखो, माइनस कॉस पाई, और फिर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/पाई स्क्वायर और साइन पाई, 1/पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई। अब ये सारी वैल्यू रखकर हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 44 मिसक्लिनियस का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 44। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
44 क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू 0 to पाई, आई इक्वल्स टू क्या गिवन है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो 0 to पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे पाई आएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान ए जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0 to पाई, और यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस होता है लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और प्लस क्या लिखेंगे सेकेंड, आई और आई क्या हो जाएगा 2i, 0 to क्या हो जाएगा पाई, एलसीएम क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या ऑब्टेन हो जाएगा एक्स, और यहां पे क्या होगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू आ जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं पाई तो बाहर कांस्टेंट है, तो यहां पे पाई जो बचा है उसको बाहर कर देते हैं। पाई इंटीग्रेशन 0 to क्या लिखेंगे पाई, और यहां बच जाएगा डी एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, यहां बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई डी एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, और ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन अभी भी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और पाई रखें तो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम लोग इसका इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे। ये रखने पर भी जीरो आ जाएगा टेन जीरो, और टेन पाई भी जीरो आ जाएगा, तो इसका इवेल्युएशन कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज करते हैं 0 to 2a इसको हाफ कर देते हैं, और एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितनी प्रॉपर्टीज यूज करके आता है ये 2 हो जाता है। यहां पे क्या आ जाता है 2, और ये 0 to a और एफ एक्स इंटू डी। लेकिन इसका यूज कब करेंगे, ये कब इस हाफ कर देते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब करते हैं जब एफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो एफ एक्स। जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पाई माइनस एक्स रख दें, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो भी सेक एक्स रहेगा, और टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो भी टेन स्क्वायर एक्स, मतलब इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये 2a हो गया, तो 2a माइनस एक्स यहाँ पे 2a माइनस एक्स यहाँ पे रखने पर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे भाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 to a हो जाएगा पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर एक्स। 2 पाई
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर हम लोग इस टोटल को टी एज्यूम कर लें तो ऊपर वाली क्वांटिटी ऑब्टेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑब्टेंड हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो रही है। लेट टोटल नहीं एज्यूम करें, केवल टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो जब टेन एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अभी तो हम लोग केवल टेन एक्स सेक एक्स को चेंज किया, अब लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और वेन एक्स इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो यहां से आई की वैल्यू टू और टू कैंसिल कर देता, आई की वैल्यू हो जाएगी यहां से जीरो टू पाई बाई टू। क्या लिखेंगे? ये पाई है ही, पाई, और जीरो टू पाई बाई टू को क्या लिखेंगे? जब x इक्वल टू जीरो है तो t इक्वल टू जीरो, और जब ये पाई बाई टू सब्सटीट्यूट किए थे तो क्या आता है? इनफाइनाइट। क्या था? इनफाइनाइट। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या लिख दें? डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब टोटल वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा? पाई जीरो टू इनफाइनाइट डी टी अपान ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? पाई अपान ए स्क्वायर जीरो टू इनफाइनाइट। इस टोटल को भी यहां से क्या करते हैं? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डी टी अपान क्या लिख दें इसको? ये तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, वन प्लस इसको लिख सकते हैं बी टी अपान ए का होल स्क्वायर, बी टी अपान ए का होल स्क्वायर। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे फाइनली तो कितना ऑब्टेंड होगा? पाई अपान ए स्क्वायर, पाई अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है? टेन इनवर्स एक्स डायरेक्टली देते हैं, बी टी अपान ए, और फिर किससे डिवाइड कर देंगे? इसके कोएफिशिएंट से। तो टी का कोएफिशिएंट क्या है? बी बाई टी, बी बाई ए। इससे डिवाइड कर दिए, कहां से कहां तक? जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए? टेन इनवर्स एक्स, और फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट बी बाई ए से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना रिजल्ट ऑब्टेंड हो जाएगा? पाई अपान ए स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बाई बी, टेन इनवर्स बी टी अपान ए, जीरो टू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, पाई अपान ए बी, इनफाइनाइट रखते हैं तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस जीरो रख देते हैं, टी की वैल्यू कितना रख देंगे? जीरो। एक बार टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो बी बाई ए इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट कर देगा, और जीरो रखें टेन इनवर्स जीरो, तो यहाँ से टोटल वैल्यू जो प्राप्त होगी वो पाई अपान ए बी, और ये पाई बाई क्या होता है? टू माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा पाई अपान ए बी इंटू पाई अपान टू इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपान टू ए बी, पाई स्क्वायर अपान टू ए बी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी करेंगे।